एक्सीलरेशन चाहिए। ये मैं इस वजह समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से क्यों करें हम लोग। ये आ गया एफ टी इज इक्वल टू साइन टी आई प्लस कॉस टी, ये सवाल ये नीचे और जे हाँ प्लस, और ये आ गया हमारे पास टी के। राइट द एक्सप्रेशन for its velocity, number 2 acceleration। तो सेकेंड ईयर के अंदर आपको बहुत अपॉर्चुनिटी कि आप निकाल सको इस एग्रीगेट की बुनियाद पर, तो कोशिश करना। स्टार्ट कर दिया। अब आप देखें इसमें तरीका क्या है। आपको पता है कि वेलोसिटी जो होती है ना, ये तो फंक्शन दिया हुआ है। अगर आप इसको एफ टी लिखा है, टाइम है ना, अगर आपको फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करोगे ना, फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, तो जो फार्मूला बनेगा वो वेलोसिटी का बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। या एस भी लिखा हुआ हो सकता है, या आर भी लिखा हुआ हो सकता है। सही है, यानी इसको आर से भी शो किया जा सकता है, आर टी। जो सवाल में दिया एग्ज़ाम में वो करना है आपको। सही है, तो आपका पहला आंसर आ जाएगा डिफ्रेंशिएट के बाद। फिर जो डिफ्रेंशिएट किया है ना, उसको दोबारा करोगे तो एक्सेलरेशन, बस ये करना है। अब सोल्यूशन, बच्चे तो माने तो सही, बच्चे अपनी दुनिया में मगन है। ये देखो आर टी इज इक्वल टू साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस टी के। सर वैसे मार्क्स मिल जाएंगे ना ऐसे ही करते ही बस? हाँ ना, तो और करना क्या है, डेरिवेटिव लोगे आर टी अपॉन डी टी। करवाया था मैंने। देखो साइन टी का डिफ्रेंशिएट होगा कॉस टी और आई, कॉस टी का डिफ्रेंशिएट होगा माइनस साइन टी और जे, और टी का डिफ्रेंशिएट कॉस है या कॉट है? ये कॉस है, कॉस, दूसरा वाला ये कॉस है, कॉस, कॉस का साइन टी, कॉस टी आई माइनस साइन टी जे और प्लस के। ये वेलोसिटी हो गई आपकी, पहला आंसर आ गया। अब एक्सीलरेशन निकालेंगे अब इसकी। डिफ्रेंशिएट किया, याद रखना डेरिवेटिव मैंने आपको लिख कर दिया, वो सही तरह याद रखना। अब इसको अगेन करके अब आपने दोबारा जो है ना, इसको अब एक्सीलरेशन के लिए अब लिखोगे डी वी ओवर डी टी। कॉस टी का जो होगा माइनस साइन टी, और ये आई आ गया माइनस, तो कॉस टी प्लस कॉस टी जे हो गया, और प्लस ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है, मतलब कोई नंबर टी नहीं है, के है खाली डायरेक्शन। तो ये हो गया माइनस साइन टी आई माइनस कॉस टी जे डी वी। ये एक्सीलरेशन है, नहीं कॉस का साइन और साइन का कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस, माइनस ही लगेगा। बस ये कंप्लीट हो गया, ये फिनिश हो गया आपका। अब एक मिनट आप देखो, ये जो है ना, ये इसके साथ आई लगेगा, उसके साथ जे लगेगा, और आप है ना ये फार्मूला लिख लो। चलो फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ सिंस करके। फार्मूला ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे, और अगर थर्ड भी हो ना तो जेड के। इसमें एक्स और वाई है, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा। अगर जेड भी हो तो जेड के लिख देना बस। चौथी डायमेंशन कोई नहीं है, 3 डायमेंशन पे हम लोग रह रहे हैं, समझे ना। एक्स जो है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ डाल दें, टी प्लस 1/t और आई, प्लस वाई की वैल्यू डाल दें 3t² और जे। हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट वैल्यू नहीं डालनी है, डिफ्रेंशिएट के बाद डालनी है। हमें वेलोसिटी निकालना है, पहले वेलोसिटी निकाल के डिफरेंशिएट हाँ वेलोसिटी निकालनी है। एक्स इज इक्वल टू टी एंड वाई इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, टी इज इक्वल टू 1, और ये एक्सीलरेशन में सही है ना। और व्हेन एक्सीलरेशन एट टी इज इक्वल टू 2, एक्सीलरेशन 2 पे निकालना है, वेलोसिटी 1 पे नहीं, सही। और अगर दोनों सेम हो तो दोनों ही 2 पुट कर दे, लेकिन पहले डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। अब देखें तरीका क्या है, आर टी डी ओवर डी टी लिखोगे इज इक्वल टू, लेकिन ये पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई ये कर लें कि ये जो है ना टी को ऊपर ले आए, टी प्लस टी की पावर -1, ताकि डिफ्रेंशिएट में आसानी हो, 3t² और जी। अब हम यहाँ लिखेंगे लेट करके डी आर
ओवर डी टी इज इक्वल टू, अब देखो टी का डिफरेंशिएट है ना हमेशा 1 होगा, प्लस और फिर -1 मल्टीप्लाई में आएगा, -1 टी की पावर -1 और ये आई प्लस 3 2 6 ये 6t और j, ये डिफरेंशिएट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस टी की पावर -2 और प्लस 6t²। थोड़ा और डिफरेंशिएट कर लो, 1 प्लस 1 अपॉन -1/t² और i और प्लस 6t रहेगा, 6t j, ये 6t आ गया और j आ गया। भाई ये तो हो गया वेलोसिटी हो गई। अब इसमें वैल्यू अब टी की अब इसमें पुट करना है टी की वैल्यू, तो आप लिखोगे एट t इज इक्वल टू 1। अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ हम पुट करेंगे वेलोसिटी के मतलब और वेलोसिटी निकालेंगे इस टाइम पर। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि आपने जो है ना यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो v इज़ इक्वल टू, यहाँ लिख भी सकते हो t इज़ इक्वल टू 1 पर। ये आ गया 1 माइनस 1/1², या i हो गया प्लस 6 × 1 और ये j हो गया। ये आ गया 1 माइनस 1/1, 1 होता है i और ये 6j, तो ये 0 हो गया, 0 × i प्लस 6j, तो आपकी वेलोसिटी जो आ गई ना 6j आ गई, v t इज़ इक्वल टू 1 पर। सही है। वो करेंगे खाली। अब 6j का नहीं करेंगे, अब इस फंक्शन का करेंगे दोबारा डिफरेंशिएट। अच्छा, j का नहीं करेंगे, वो तो 0 आ जाएगा। वैल्यू पुट करे बगैर वो करेंगे हमें। पहले इसका जो हमने डिफरेंशिएट किया इसका दोबारा करेंगे डिफरेंशिएट, इसके बाद t2 पुट करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर जो है ना इसके बाद ये देखो, ये v की वैल्यू यहाँ अगेन करके मैं लिखूँगा v की वैल्यू यहाँ पर, यहाँ लिखा अगेन, और v दिया हुआ है हमारे पास 1 माइनस t², 1/t² i प्लस 6t j, t² को ऊपर ले जाए डिफरेंशिएट के लिए, v इज़ इक्वल टू 1 माइनस टी की पावर -2 और i हो गया प्लस 6t और ये j। अब इसको करेंगे लेट करके dv/dt। सर डी आन्यू आगे अब v लिखेंगे, अब r छोड़ दो, वो डिस्टेंस बाहर चला गया। 1 का डिफरेंशिएट 0 माइनस -2 और t -2 -1 यही, और इसका 6t का सिर्फ 6 हो जाएगा, t का 1 है, लिहाजा अब ये 0 हटा दें, माइनस +2 और t की पावर -3 और ये j हो गया और प्लस i हो गया और ये हो गया 6j। अब 2/t³ i प्लस 6j। अब आप यहाँ पर ये एक्सीलरेशन हुआ a, तो a इज़ इक्वल टू t इज़ इक्वल टू 2 था, तो 2/2³ i प्लस 6j, यहाँ तो t है ही नहीं, तो 2/8 हो गया और i प्लस 6j, 2 1 2 2 4 तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 1/4 करके। 1/4i प्लस 6j। सही है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 1/4 i और प्लस 6j, और ये हो गया आपका एक्सीलरेशन at इज़ इक्वल टू 2 पर।